एक समय वो था जब बीजेपी और शिवसेना साथ थी, विचारधारा एक जैसी थी, देश को समझने का नजरिया एक जैसा था। ठीक उसी तरह साथ तो आज भी शिवसेना और बीजेपी है, लेकिन अब ये शिवसेना बदल चुकी है। ये बाला साहेब ठाकरे वाली शिवसेना नहीं रह गई है, क्योंकि बाला साहेब वाली शिवसेना तो कांग्रेस और एनसीपी को साथ लेने के चक्कर में अपनी विचारधारा से ही समझौता तक कर चुकी है। ऐसा समझौता कि अब कहीं कोई भी उम्मीद नहीं है कि बीजेपी और उद्धव वाली शिवसेना साथ आ सकते हैं, क्योंकि अब वो बीजेपी के धुर विरोधियों में गिनी जाने लगी है। और अब तो उद्धव वाली शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में मोदी अमित शाह को भ्रम में बता दिया है और राहुल गांधी की तारीफ कर दी है। जी, अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर अभी राजनीतिक दल जहां कमर कस चुके हैं, वहीं उद्धव वाली शिवसेना ने भी बीजेपी के विरोध में चुनाव लड़ने की तैयारी कर ली है। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी ने ऐलान कर दिया है कि इस गठबंधन का लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराना है। वहीं शिंदे बीजेपी गठबंधन तो लोकसभा की 48 सीटों पर जीतने के लिए प्रयासरत है ही, लेकिन ठाकरे गुट ने कह दिया है कि चुनाव जीतना है तो विपक्ष के राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं को अपना अहंकार दूर करना होगा, साथ ही अगला प्रधानमंत्री नहीं बनने की इच्छा पर कायम रहना होगा। वहीं अपने मुखपत्र सामना में कांग्रेस और राहुल गांधी को उद्धव वाली शिवसेना की तरफ से सुझाव भी दिया गया है कि अगर राहुल गांधी उत्तर भारत में एक स्वतंत्र अभियान चलाते हैं तो वहां कांग्रेस के लिए संभावनाएं बदल सकती हैं। संपादकीय सामना में कहा गया है कि साल 2024 में बीजेपी की हार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जिम्मेदार होंगे। दावा तो ये भी किया गया है कि लोगों के मन में अमित शाह और पीएम मोदी के प्रति गुस्सा है। जनता ने अब बीजेपी को चुनाव में सबक सिखाने का मन बना लिया है। उद्धव गुट ने सामना में यह भी लिखा कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में बीजेपी की हार को अगले साल यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए एक अपशगुन की तरह देखा जाना चाहिए। आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में बीजेपी की हार होगी, साथ ही छत्तीसगढ़ में दोबारा कांग्रेस सत्ता में आएगी। वहीं राजस्थान विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाएंगे। वहीं 2024 लोकसभा चुनाव में जीत का रास्ता सुझाते हुए उद्धव ठाकरे के मुखपत्र सामना में लिखा गया है, फिलहाल विपक्ष का हर नेता ये कह रहा है कि उसे पीएम नहीं बनना है। अगर इस बात पर सभी लोग कायम रहें तो बीजेपी को हराया जा सकता है। देश में कुल 36 राज्य हैं। बिहार, बंगाल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और झारखंड में बीजेपी की सरकार नहीं है। अगर बीजेपी पश्चिम बंगाल जैसे बड़े राज्य में और हरियाणा जैसे छोटे राज्य में सीटें हारती है तो उसे लगभग 100 सीटों का नुकसान हो सकता है। फिर बीजेपी पर तंज कसते हुए ये भी लिखा गया है कि बीजेपी का दावा है कि 400 से ज्यादा सीटें वो जीतेगी, जबकि उनके ही नेता कह रहे हैं कि अगर पार्टी 200 का आंकड़ा पार कर ले तो बड़ी बात होगी। इतना ही नहीं, सामना में तो राहुल गांधी की भी तारीफ की गई है, जैसे उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को ही अपना सर्वे सर्वा मान लिया हो। उद्धव गुट ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की तारीफ में लिखा कि लोग अब उनका धैर्य पसंद करने लगे हैं। अब समय आ गया है जब सबको इस भ्रम से बाहर निकलना चाहिए कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी की बराबरी नहीं कर सकते। अब तो खुद पीएम मोदी मानते हैं कि गांधी परिवार उनके लिए चुनाव में चुनौती बन सकता है। यहाँ उद्धव ठाकरे से एक सवाल ये तो बनता है कि भाई साहब, आपने कांग्रेस का तो खूब गुणगान कर लिया, कांग्रेस के लिए तो खूब माहौल बना लिया, लेकिन आपका अपना क्या, आपकी पार्टी के वजूद का क्या? जिस खून पसीने से सींच कर बाला साहेब ठाकरे ने शिवसेना को खड़ा किया था, वो शिवसेना जिस तरह से टूटी है, उस शिवसेना का क्या? आप राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तो खूब जतन करते दिख रहे हैं, लेकिन अपनी ही पार्टी को बचाने के लिए आपकी तरफ से कोई भी मेहनत होती नजर नहीं आ रही। इस बारे में सामना में कब लिखा जाएगा? ऐसे में आप उद्धव ठाकरे के इन बदले हुए तेवरों को लेकर, कांग्रेस के प्रति, राहुल गांधी के प्रति उनके मन में बढ़ते जा रहे सम्मान को लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।